हुआ जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये फेसबुक लाइव में आज आने की मेरी वजह यह है कि मैंने एक वीडियो देखी जो कलवा के एमएलए है जितेंद्र अवार्ड, उन्होंने कुछ वीडियो के ज़रिए शहरवासियों को बातें पहुंचाई अपनी, और अपोजिशन जो उन पे इल्ज़ाम लगाती है कि मिस्टर एमएलए झूठे हैं और वो झूठी बातें कर रहे हैं सब रिजर्वेशन प्लॉट का, उनको उन्होंने यानी बताया कि वो सच्चे हैं और हम यानी गलत आरोप लगते हैं उन पे, ऐसा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि जब उनका लाइव आया है और वो अपनी सफाई दे रहे हैं जो कि गलत है, तो मुझे भी उनका जवाब देना चाहिए और पेपरों के थ्रू देना चाहिए। तो मैं इसीलिए लाइव आया हूँ। सबसे पहली बात तो उन्होंने अपने लाइव के ज़रिए जो बातें रखी कब्रिस्तान को लेकर के, कि उन्होंने बताया कि कुछ लोग कहते हैं कि कब्रिस्तान नहीं आना चाहिए था, तो यहीं वो झूठ बोल रहे हैं। लोगों ने कभी कब्रिस्तान आने की बात को एक वो नहीं कहा है कि नहीं आना चाहिए था। हमने हमेशा कहा है कि कब्रिस्तान आना चाहिए था, लेकिन जहाँ पास हुआ था वहाँ आना चाहिए था। कब्रिस्तान की ज़रूरत इस शहर को थी करके हमारे जो शहीद राय मदीना है उस हज़रत मुसन्नद मियाँ ने आवाज़ उठाई थी, कब्रिस्तान के लिए पहल की थी। हज़रत मोइन मियाँ ने पहल की थी कि शहर को कब्रिस्तान के आने वाले दिनों में ज़रूरत पड़ेगी तो कब्रिस्तान दिया जाए। 2000 यानी 8 से पहले से, उससे पहले से वो लोग आवाज़ उठा रहे थे। अभी आकर बोल रहे कि यानी लोग बोल रहे कि कब्रिस्तान नहीं आना चाहिए था, स्लाटर हाउस। तो हम लोगों का बोलना ये है कि जब यूडी से रिजर्वेशन आया 2014 में, कब्रिस्तान की जगह का भी रिजर्वेशन आया, स्लाटर हाउस की जगह का भी रिजर्वेशन आया। अगर आप लोगों को कब्रिस्तान देना ही था तो हमको कब्रिस्तान की जगह का जहाँ रिजर्वेशन आया वहीं कब्रिस्तान देते, और जहाँ स्लाटर हाउस की जगह का रिजर्वेशन आया वहाँ स्लाटर हाउस का रिजर्वेशन देते। क्योंकि स्लाटर हाउस आने से हमारे शहर की रोजगार, हमारे शहर की आर्थिक व्यवस्था को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता, बिजनेस यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, हमारे लोगों के पास यानी पैसे आते। एक एस्टिमेशन था, हम हमेशा हमारे इंटरव्यूज, हमारे वीडियोज में कहते कि इतना बड़ा स्लाटर हाउस, अगर 11 एकड़ 12 एकड़ का स्लाटर हाउस हमारे शहर आ जाता तो हमारे शहर में 10,000 युवाओं को रोजगार लगती। मतलब 10,000 युवा, 10,000 फैमिलीज को यानी रोजगार मिल जाता। उससे 10,000 फैमिलीज में आप पकड़िए कि आज हमारे एक फैमिलीज में आप देखते होंगे मुमरा के मशरे में कि मैं देखता हूँ कि एक घर के अंदर 10-10 लोग, 20-20 लोग डिपेंडेंट होते हैं एक जन पे। तो अगर ऐसे 10,000 लोग को नौकरी लगती तो आप 20 लोग को कैलकुलेट कर लीजिए, 10 लोग को कैलकुलेट कर लीजिए एवरेज निकाल करके, कई लोगों का घर चलता उससे। तो हम कहते कि वो आना चाहिए था, जो आपने नहीं दिया, आपने हेरफेर किया। हम तो ये भी आरोप लगाते कि आप बोल रहे हो कि प्राइवेट जगह पे कब्रिस्तान नहीं आता है, वक्फ का कब्रिस्तान होता है, टीएमसी का कब्रिस्तान। तो हम यही बोल रहे थे भाई ये टीएमसी का कब्रिस्तान है, ये आपकी नीति का नहीं है। उल्टा आपके आने से तो हेरफेर शुरू हो गया इसमें। स्लाटर हाउस की जगह गबन हो गई, कब्रिस्तान की जगह गबन हो गई और स्लाटर हाउस की जगह पे कब्रिस्तान आ गया। आप अगर हेरफेर नहीं करते, टीएमसी देती तो टीएमसी बराबर अपनी जगह पे देती। अगर टीएमसी ने यूडी से रिजर्वेशन यूडी ने रिजर्वेशन दिया था टीएमसी का कि ये जगह पे, तो बराबर अपनी जगह पे बना के देती। आपने जैसे इंटरफेयर करा इस मामले में तो इसका हेरफेर हो गया, और हम ये आपको बताएंगे। और आपने इसके बाद क्या क्या झूठ बोला मैं अभी आगे लाइव में वो भी बताऊंगा सब। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों का ये कहना था कि जहां पर हमारे पास 2 प्लॉट रिजर्व थे, आप हमको कब्रिस्तान की जगह पे कब्रिस्तान देते, आप रिजर्वेशन की जगह पे रिजर्वेशन। जो आप घड़ी घड़ी आकर के बोलते हो कि कोरोना पीरियड में कब्रिस्तान ने बहुत मदद की, आप एहसान जताते हो कि टीएमसी से हमने कब्रिस्तान लाया, बहुत मदद हो गई, तो ये आप एहसान मत जताओ। हमारे पास ऑलरेडी रिजर्वेशन था, वहां पर भी आपने ये कब्रिस्तान जो है, मैं पहले तो वो क्लियर करूं, ये कब्रिस्तान शुरू हुआ 10 फरवरी 2019 में और कोरोना आया 22 मार्च 2020 में, 1 साल बाद। तो आपको क्या 1 साल पहले सपना आ गया था? तुम लोगों को क्या सपना आ गया था कि कोरोना आने वाला है करके कब्रिस्तान जल्दी से चालू कर दूं? तो पहले कोरोना के साथ इसको लिंकअप करना बंद करो। अगर तुमने जहां कब्रिस्तान था वहां पर भी देते तो वहां पर भी ये तब्दीली हो जाती। क्योंकि तुम जब 2019 में दे रहे हो, तुमने झोलझाल तो 2016 से 15 से शुरू कर दिया था इसका। अगर तुम 2015 से ये 14 में यूडी का रिजर्वेशन आया था, तुम अगर रिजर्वेशन बना के देते तो 2019 से पहले हमको जो जगह पे कब्रिस्तान था वहां मिल जाता, तो कोरोना पीरियड में वो कब्रिस्तान भी इस्तेमाल हो जाता। और ऐसा सिर्फ नहीं है कि मुमरा में जो तुम बोल रहे हैं, पूरे मुमरा में यानी कहीं की भी बॉडी आई दफनाने दी गई, जहां जहां कब्रिस्तान थे हर एक कब्रिस्तान कमेटी ने, हम शुक्रगुजार है उनके,
पूरे हिंदुस्तान में, मैं सिर्फ मुमरा मुंबई की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में हर जगह कब्रिस्तान में लोगों को तब्दील करने दी गई। थोड़े रेस्ट्रिक्शन बनाए गए कि कम लोग आके तब्दील करेंगे, वो अलग जगहों पे तब्दील होगी, कब्रिस्तान के अंदर ही थोड़ा आजू बाजू में लेकिन कब्रिस्तान कमेटी ने दी गई। और मैं बड़ा कब्रिस्तान बता रहा हूँ, तुम जो आंकड़े बताते हो उससे कहीं ज्यादा आंकड़े बड़ा कब्रिस्तान में तब्दील किए गए हमारे मुंबई के सोनापुर के। लेकिन कभी आज तक उन लोगों ने एहसान नहीं जताया जितना तुम आकर घड़ी घड़ी वीडियो पे जिताते हो। पहले तो तुमने 2019 में करप्शन करके यानी जो हेरफेर करके यहाँ का कब्रिस्तान वहां कर दिया, स्लाटर हाउस की जगह खा गई। और अभी आपने आगे चलते कब्रिस्तान की बात से, क्या आपने कहा कि मैं अभी स्लाटर हाउस लोगों को मालूम नहीं है, मैं स्लाटर हाउस दूंगा। तो भाई स्लाटर हाउस भी टीएमसी की तरफ से आ रहा है, तुम्हारी तरफ से नहीं आ रहा है। और तुम मत एहसान करो, तुमने तो करप्शन कर दिया, जो उसको हेरफेर करना था कर दिया, हमारे को स्लाटर हाउस मिल जाता। ये क्या तुम्हारा हर इलेक्शन से पहले आ जाते हो कि 1 महीने का टाइम दे दो, 2 महीने का टाइम दे दो, फिर ओपनिंग ये ऐसी बुके छपा देते हो जिसमें तुम दुनिया के 10 चीजें खोल के बताओ, कितनी कितनी चीजें जो तुम्हारी पेंडिंग बाकी है। हज हाउस बताओ, लाइब्रेरी कल्चरल सेंटर बताओ, जो 2014 और 19 में वादे किए, वैसे झूठे वादे अब तुम कर रहे हो कि 1 महीने में आकर के बताओ कि ये जगह पे स्लाटर हाउस है, वो जगह पे लाइब्रेरी है, वो जगह पे ये रिजर्वेशन है, मैं सब दे रहा हूँ। लेकिन वो तुम्हारा झूठा वादा रहेगा। आज इसमें से मैं तुम्हारे को बताता हूँ, 2019 का तुम्हारा एक वीडियो है मेरे पास इंटरव्यू का, कि मैं अगर जीत जाता हूँ तो सबसे पहले मैं शहर को लाइब्रेरी दूंगा, मैं सबसे पहले शहर को चौपाटी दूंगा, मैं सबसे पहले शहर को यानी हॉकर दूंगा। कहाँ है वो सब, कहाँ है वो सब? तुमने शहर को टोरेंट दे दिया, तुमने शहर को यानी 150 करोड़ की लागत से बना एक हॉस्पिटल उसको प्राइवेट कर दिया, वो तोहफे में तुमने प्राइवेटाइजेशन दे दिया शहर को। तुम भाई अल्लाह के वास्ते मत आओ हमारे यानी। अब जो 2023 में हमको पूरी उम्मीद है कि कॉर्पोरेशन इलेक्शन में आवाम तुम्हारे झूठे वादों को समझ चुकी है। कलवा का एमएलए कितना बड़ा झूठा है लोग समझ चुके हैं। लोग इंशाल्लाह ताला एमआईएम को मौका देगी और जितने रिजर्वेशन प्लॉट है एमआईएम वापस शहर में लाकर देगी लोगों को। लाइब्रेरी का जिस तरीके से हमने बताया हम लाके देंगे। और स्लाटर हाउस तुम जो देने की बात कर रहे हो 1 महीने में, ये कुछ हम लोगों को पता नहीं, हम बताते हैं। आप जरा ये बैनर को जानते हो, ये 2014 और 15 में आप लोगों ने लगाया था। ये वो बैनर है, मैं इसकी फोटो हमारे पास थी, मैंने इसको बड़ा करके अभी प्रिंट निकाल के लाया हूँ। मुमरा कौसा के वासियों को आमदार श्री जितेंद्र अवार्ड साहब का एक और तोहफा। 11 एकड़ की जमीन पर शिवला पार्क के पीछे स्लाटर हाउस मंजूर। 11 एकड़ ही दोगे ना, 11 एकड़ पूरे दोगे ना स्लाटर हाउस के? जो तुमने 2014 में बैनर लगा था, यूटी का रिजर्वेशन आया था 11 एकड़ का, जो 13 एकड़ आया था और फिर बाद में 11 एकड़ की मंजूरी हुई थी। 11 एकड़ पूरा स्लाटर हाउस दोगे ना, यानी आज भी 10,000 लोगों को रोजगार लगेगी, उतना बड़ा स्लाटर हाउस रहेगा ना। गबन तो नहीं करोगे, एक एकड़ भी गबन नहीं करोगे ना, 11 पूरे मिलेंगे। इसका भी जवाब दे देना वापस से लाइव आकर के। वापस से सैफ पठान आकर के सवाल पूछ रहा है आपसे कि आपने जो कलवा के एमएलए मिस्टर एमएलए आपने जो झूठ कहा कि मैं रिजर्वेशन प्लॉट का हेरफेर नहीं करता हूं, मैंने स्लाटर हाउस दूंगा, तो वो 11 एकड़ पूरा दोगे, 1 एकड़ भी कम नहीं देना। लाइब्रेरी की जगह आपने कहा, आपने अपने वीडियो में और कहा कि कुछ लोग इल्जाम लगा रहे। हम एज अपोजिशन सवाल करते जो हमारे सामने सच्चाई आती, जैसा ये बैनर है, अभी मैं आगे और पेपर बताता हूँ, हम सच्चाई करते लाते सामने लोगों के। आपने कहा कि इल्जाम लगा रहे कि पतरे की जगह है, वहां पर मार्केट है, बोले वहां पर अभी मार्केट आएगा, आपने आपके वीडियो में कहा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये डीपी प्लान है थाना की साइड पे, टीएमसी की साइड से, मैंने वहां से डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट बना करके इतना एरिया लाया। आपने कहा कि जहां पर पतरा लगा है वहां पर मार्केट है, मार्केट मिलेगा। तो ये वो मार्केट है, थोड़ा नजदीक आइए। मार्केट के बाजू में टीएमटी है, इसके बारे में भी बताइए। मार्केट के बाजू में ड्रामा थिएटर है, जो एजुकेशन थिएटर होगा, उसके बारे में भी बताइए। ये सेकेंडरी स्कूल है, ये कॉलेज है, और उसको लग करके रिक्रिएशन ग्राउंड है। तो ये मार्केट को लग कर ही वो पतरे के अंदर सब चीजें है। ये सब भी कब दे दी जाएगी हमको बताइए, नहीं तो आप सिर्फ मार्केट की बात करके वापस गुमराह मत करो लोगों को। तुमको कोई क्लीन चिट नहीं मिलने वाली। लोग तुम्हारे झूठ को समझ चुके कि तुम जो 1 2 3 4 5 ऐसे 10 लोगों के साथ खड़े रहकर कल तक बातें करते थे, आज तुम अकेले हो। और पता करो कि तुम्हारे नगर सेवक कहाँ किससे मुलाकात करते हैं, कौन तुम्हारा पार्टी होल्डर कहाँ हमारे से कांटेक्ट में आता है और बोलता है कब हमारे साथ आएगा। पता करो, ये 1 2 3 4 ये 10 की तादाद आज माशाल्लाह हजारों में हो गई और तुम्हारी कम हो गई। और वादा है मेरा 2023 के अकेले ही रहोगे और 2024 में इंशाल्लाह ताला वापस थाना चले जाओगे।
ये सब चीजें कब दोगे? लाइब्रेरी तुम्हारे ही मैनिफेस्टो में तुम अभी वादे करने से पहले जरा अपने पुराने वादों पे तुम्हारे नजर डालता हूं मैं। ये हज हाउस, ये 2019 में तुमने वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में, और तुमने वीडियो के जरिए बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी कि हज हाउस आ रहा है। कहाँ है वो कब दोगे? ये जो मैं अभी ड्रामा एजुकेशनल थिएटर की बात कर रहा हूँ, जो वो 26 एकड़ पतरे की जगह है, वहां का तुमने तस्करा करे, ये एजुकेशनल थिएटर 2019 के तुम्हारे मैनिफेस्टो में, ये कब दोगे? ये स्लाटर हाउस तो खैर 11 एकड़ का तुम देने की बात कर रहे हो, देखते 11 एकड़ कहां तक आता है। डायलिसिस सेंटर कहाँ है आपका? ये आप यानी कैंसर निदान, ये डायलिसिस सेंटर। और ITI संस्था, ITI पार्क किधर है तुम्हारा कॉलेज जो ITI पार्क बना रहे, वो कहाँ दोगे? ये भी बताओ। 2019 के वादे पहले बताओ कहाँ दोगे, उसके बाद इंशाल्लाह नया लॉलीपॉप। लोगों को तुम्हारी आदत ऐसा उड़ान देखने की, सब समझ चुके कि तुम कुछ नया चूरन देने वाले हो, तो वो लोग सुनेंगे। ये सब चीजें कहाँ, जो पहले तुमने बताई हो, कहाँ दोगे? आ जाओ, दोगे यार, कितने वादे यार। ये कल्चरल सेंटर, जो शादी का हॉल तुमने बोले, ये तो तुम्हारे बोले लाइब्रेरी की और कल्चरल सेंटर हम बता ही रहे लोगों को कि 2014 में पास हुआ, वहां पर काम शुरू हुआ, क्यों बंद है? जब हमने खुलासा करा तो तुमने आकर के एक वीडियो बताई कि यानी 80 लाख खर्चा करके पाइलिंग की गई उसकी, वहां पर अभी यानी बनेगा। तो मुझे बिना वर्क ऑर्डर के, तो मैं तो पहले उस पर FIR डिमांड करूंगा कि ऐसा जो हमारे को एक रिजर्वेशन है उसके लिए पैसा आया बिना वर्क ऑर्डर, कौन ऐसा कॉन्ट्रैक्टर है जिसने वह काम किया? और तुम ऐसा बता रहे हो कि तुमने काम करवाया, तो इन पे FIR हो, ताकि यानी करप्शन है। बिना वर्क ऑर्डर कैसे रिजर्वेशन प्लॉट को आप डेवलप करने जाते हो? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? आज जैसे हमारा हॉस्पिटल 150 करोड़ के ऊपर लग गया और प्राइवेट किया जा रहा है, तुम खर्चा ऐसी बता दोगे, वो कितना 100 करोड़ तुम बता दोगे, वैसे ही खत्म हो जाएगी बातें। हमारे को तो नुकसान उठाना पड़ेगा, हमारे शहर को, टैक्स पेयर, हमारे टैक्स पेयरों का पैसा लगता है सब, तो हम उस पर FIR डिमांड करेंगे। कब बनेगा कल्चरल सेंटर, उर्दू भवन, लाइब्रेरी? ये 1 विंडो ऑफिस, ये कहां पर है? तुम पहले 2019, अभी 2000 छोड़ो यार, इनको बुक खोल के दिखा के मतलब नहीं करने वाले थे। 2014 के 7 इलेक्शन गुजरे 2009 से, जनता जान चुकी है कि मिस्टर MLA झूठे हैं, झूठे हैं और झूठे हैं, नहीं झूठे हैं, झूठे हैं, झूठे हैं और झूठे हैं। जनता जान चुकी है। 2009 में एक इलेक्शन जो आप जीते, 2012 में एक इलेक्शन, 2014 में 2 इलेक्शन जनता देख चुकी है, 2017 में एक, 2019 में फिर 2 इलेक्शन, टोटल 7 इलेक्शन गुजर चुके, और तुम्हारे वादों से ही गुजरे सिर्फ। जनता ने मौका दी। अब जनता जान चुकी है कि तुम तो वो शख्स हो जो कब्रिस्तान की जमीन पर खड़े होकर के ऐसा मट्टी ऐसा उठा करके बोलते हैं मट्टी मैंने गुजरात से लाया हूँ। उसके ऑडियो रिलीज किए थे हमने, उनका तुम्हारा सच, तुम्हारे लोग की जबानी हमने बाहर पब्लिक के बीच में करप्शन ला चुके हैं। वो पूरा वीडियो ऑडियो है हमारे पास, ऑन पेपर लिखा हुआ है कि गुजरात से जो मिस्टर MLA वो इज अ लायर, जो झूठ बोलते हैं, जिसने झूठ कहा था कि गुजरात से मिट्टी आई है। हमारे जावेद सिद्दीकी भाई ने 25/1/2021 को उसकी माहिती मारी। उन्होंने कहा नवीन कब्रिस्तान मध्ये मिट्टी भरने के लिए आहे, गुजरात से आई मिट्टी, कौन सा ट्रक नंबर, कौन चालन नंबर, अदर गुजरात से आई मिट्टी के संपूर्ण कंस्ट्रक्टरच्या नाव माहिती देण्याबाबत उनको उत्तर आता है TMC से। प्रस्तुत कामी गुजरात मट्टी वापरण्यात आली नसल्यान माहिती नाही आहे, वहां पर गुजरात की मट्टी नहीं वापरी गई, ये TMC लिख कर देती है। और तुमने कैसा खड़े होकर के तुम्हारा वीडियो है कि ये मट्टी हम गुजरात से लाए हैं, गुजरात। अरे तुमने तो वो मट्टी, अल्लाह माफ करे बोलना नहीं चाहिए, तुमने तो वो मट्टी हमारे कब्रिस्तान में डलवा दी जो तुम्हारे साइडों से, पहाड़ों से खोद करके फेंकने के पैसे देने चाहिए थे, उस पे भी तुम लोगों ने पैसा बनाया, तुम बोले। और हमारा सवाल ये है कि कब्रिस्तान और स्लाटर हाउस का जो तुमने घपला किया, मेरा तुमसे यही वापस से सवाल है, मैं तुम जो लाइव आए उसका जवाब दे रहा हूं और सवाल पूछ रहा हूं कि कब्रिस्तान तुमने, स्लाटर हाउस की आज बात करें, स्लाटर हाउस का तुम्हारा है, 11 एकड़ का तुम्हारा बैनर पे लिखा हुआ है, हम पेपर भी दिखाएंगे इसके आगे इंशाल्लाह ताला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। 11 एकड़ का स्लाटर हाउस था, आज वहां पर जो तुमने हेर फेर करके कब्रिस्तान बनाया वो सिर्फ 5 एकड़ पे बना।
बाकी का 6 एकड़ कौन उस पर डेवलप कर रहा है? वहां पर जो प्रोजेक्ट डेवलप हो रहे, मैं बताऊं उसमें कौन तुम्हारा कार्यकर्ता या कौन तुम्हारा पदाधिकारी पार्टनर है वो सब प्रोजेक्ट्स में? तो ये 11 एकड़ का कब्रस्तान स्लाटर हाउस की जगह खा करके सिर्फ 5 एकड़ का कब्रस्तान दे करके 6 एकड़ जिसपे हमारे शहर के लोगों की रोजगार आ सकती थी, कौन उस पर पैसा बना रहा है बिल्डिंग करके? क्या नाम है वो प्रोजेक्ट का? सेंट्रल, वो उसमें कौन यानी काम कर रहा है, कौन प्रोजेक्ट करके बना रहा है? मैं अभी सब डिटेल्स लोगों के सामने लाने वाला हूँ उस प्रोजेक्ट की भी। वो स्लाटर हाउस की जगह पे बना हुआ जो प्रोजेक्ट है मैं उसकी पूरी डिटेल तफसील से खोलकर बताने वाला हूँ, एक एक पार्टनर्स के नाम बताने वाला हूँ। उस पर मैं कार्रवाई, मैंने जैसे हमेशा मेरे वीडियो में कहा कि नोएडा में जैसा ऑर्डर आकर के रिजर्वेशन प्लॉट पे बिल्डिंग को गिराया गया 22 माला मंजिलों। अल्लाह ना करे मुंब्रा के लोग समझकर बुकिंग करें, अल्लाह ना करे कहीं मैंग्रोव कटिंग करके जो हो रहा है, जो रिजर्वेशन प्लॉट पे हो रहा है, जैसे 11 एकड़ स्लाटर हाउस की जगह पे हुआ, जहां कब्रस्तान आज मिला हुआ, हमको 11 एकड़ का स्लाटर हाउस मिला था, 5 ही एकड़ पे हमको कब्रस्तान देके बाकी 6 एकड़ बिल्डर डेवलप कर रहे हैं वहां पर। अब इनके ही लोग हैं, वो सब कोर्ट से इंशाल्लाह ताला पेपर हम चालू करेंगे, पीछे पड़ेंगे, सब हम सामने लाएंगे। और जैसा मैंने कहा, कलवा के मिस्टर एमएलए, आप झूठ बोलते हो। आपने कब्रस्तान पे खड़े होकर गुजरात की मट्टी बता के झूठ कहा, आपने टोरेंट के मामले में झूठ करा। विधानसभा में सब साबित हो गया कि तुम्हारी मांगनी से आज शहर में टोरेंट आया, उस पर भी हमको जवाब दे दो लाइव आकर के, उस पर भी खुलासा करो कि टोरेंट तुम्हारा क्या है, उसमें कमीशन का क्या है। एक पत्रकार भाई ने बताया कि यहाँ मिस्टर एमएलए को उसका कुछ कमीशन जाता है कुछ टका, उस पर भी खुलासा करो। टोरेंट का वहां पर यानी डिप्टी सीएम खड़े होकर के बताता है कि तुम्हारी मांगनी से, जब वो सीएम थे तो तुमने ही मांगनी करके टोरेंट को शहर में लाया, आज टोरेंट लोगों पे केस बना रही है तुमने, तो यानी वो बताओ, उसका खुलासा करो। जब ऊर्जा मंत्री आपके थे अजित पवार साहब, जब तब आपने कितना यानी 100 करोड़ जो इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए आया था MSEDCL का, वो पैसा कहाँ गया उसका खुलासा करो। आप टोरेंट क्यों शहर में आए, आपके वो पैसों का इतना बड़ा पैसा शहर में आने का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सुधरा, फिर आपने क्यों यानी तुमने इसकी टोरेंट की मांगनी करके टोरेंट शहर में लाए, जबकि टोरेंट का इतना आतंक था, भिवंडी में लोग परेशान थे, यहाँ लोग विरोध कर रहे थे, क्यों उसको एंटरटेन करे? आज टोरेंट से लोग परेशान है। इंशाल्लाह ताला ये तो हम सवाल करते रहेंगे, आप आते रहो, आप जवाब देते रहो, आपके झूठ को लोग समझ चुके, हम सवाल हमारे करते रहेंगे। आज भी हम यही सवाल कर रहे हैं कि हज हाउस किधर है, स्लाटर हाउस जो 11 एकड़ का था, 11 एकड़ की जगह पे जो कब्रस्तान तुमने बनाया 5 एकड़ का, तो जो 5 एकड़ कब्रस्तान था वो जगह पे क्या दे रहे हो? स्लाटर हाउस पूरे 11 एकड़ का ही दे रहे हो ना। रिक्रिएशन ग्राउंड जो तुमने अभी बताया कि पतरे की जगह पे मार्केट आ ही रहा है, लोगों को पता नहीं है, मैं बता रहा हूँ, जो इतने साहूकार बन के बता रहे हो, तो मार्केट को लग करके, वापस से बताता हूँ, मार्केट को लग करके TMT है, बस डेपो, ड्रामा थिएटर है, कॉलेज है, रिक्रिएशन ग्राउंड है, ये मार्केट को लग करके ये पतरे की जगह है। तो पूरे रिजर्वेशन का क्या डिटेल्स है? ये पूरे रिजर्वेशन भी साथ में बन रहे क्या? जरा डिटेल दे दो। या फिर तुम्हारा कोई पदाधिकारी यहाँ पर बिल्डर है क्या? मैं पेपर दिखाऊं क्या? मिस्टर एमएलए पेपर दिखाऊं क्या? वो बोलो, मैं वैसा दिखा दूंगा। ये बैनर मेरे घर पे बना है कि आपने लगाया था, उसके फोटोज है, ये बोलो। ये माइती जो आपने गुजरात से मिट्टी लाई, TMC बोलती गुजरात से मिट्टी नहीं आई, तो तुम झूठे हो, झूठ बोल रहे हो, हम यही बोलेंगे, इसका जवाब दो। बहुत सी चीजें हम लोग सब बोलेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं अपना लाइव बंद करने से पहले, जो कलवा के MLA जितेंद्र आव्हाड ने यहाँ पर आकर के लाइव कहा, कब्रस्तान पे खड़े होकर के घड़ी घड़ी जो वो एहसान जताने की कोशिश करते कि हम नहीं लाते तो कोरोना पीरियड में क्या होता, तो आप ऐसा मत जताओ। पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम समाज ने जहां जहां कब्रस्तान था वहां तब्दील के लिए रोका नहीं, हर जगह तब्दील हुई। स्पेशली बड़ा कब्रस्तान मुंबई में मिसाल है कि कितनी ज्यादा वहां पर भी तब्दील हुई कभी, लेकिन उनका कोई ट्रस्टी आगे आकर के या वहां का कोई MLA या कोई नगर सेवक आकर के उसका क्रेडिट नहीं लेता, लोगों में रोता नहीं कि मैं नहीं लाया, मैं लाया, तो ये एहसान नहीं करता। वो बहुत मुश्किल पीरियड था लोगों पे, वो नहीं करो। हम तो यानी दुआ करते हैं, अब जो तुम्हारे लोगों ने हेरफेर करके, मट्टी में गबन करके, कब्रस्तान का हेरफेर करके जो भी करा, हम तो वहां पे जो भी जितनी भी तब्दील हो गई, हम तो उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह यानी वो मरूमात की मगफिरत करे। वो हमारी तो यानी वहां दिल से दुआ होती है कि यानी उनकी यानी कब्रों को खुशादगी हो, उसमें उनको यानी अल्लाह उनमें जन्नतों के बाग यानी बसाए,
उनके कब्रों में अब जो भी हो गया हम तो बोलते हैं, लेकिन हमारा सवाल है कि 11 एकड़ का स्लाटर हाउस जो शहर को रोजगार दे सकता था वो तुमने क्यों हटाया? कब्रिस्तान जहाँ था वो जमीन कहाँ है अभी? उस पर कौन लोग काम कर रहे हैं वो सब जवाब दो। ये घड़ी घड़ी और ये जो 1 2 3 4 एक गिनती है ना, बढ़ाओ इसको। हमारी तादाद घड़ी घड़ी दिखाने की हमको जरूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम बढ़ते जा रहे। पता करो कि 1 2 3 4 तुम्हारे पीछे से कहाँ गायब हो गए और वो कहाँ खत्म हो रहे हैं। इंशाल्लाह ताला 2023 में पता चल जाएगा तुमको। जैसा 1 2 3 4 पीछे से गायब हुए ना, वैसे 1 2 3 4 पूरे वोट्स के जरिए तुमको पता ही जनता कि टोरेंट का तुम्हारे को इस बार हम तोहफा देंगे। ये जो लिखा है ना आपने, मुमरा कौसा के वासियों को आमदार जितेंद्र अवार्ड साहब का एक और तोहफा। तो मैं तुम्हारे को बताता हूँ, मुमरा आमदार जितेंद्र अवार्ड को 2023 में मुमरा वासियों की तरफ से तोहफा मिलेगा। जो उन्होंने शहर में टोरेंट लाया उसके लिए, जो शहर में उन्होंने हॉस्पिटल प्राइवेटाइजेशन किया उसके लिए, जो शहर से उन्होंने स्लाटर हाउस छीन लिया उसके लिए, 2014 में लाइब्रेरी आई थी उसका काम चालू हुआ था नहीं बनने दिया उसके लिए, जो शहर में एजुकेशन सिस्टम्स को आज तक सफल नहीं होने दिया उसके लिए, जो शहर को एक हॉकर जोन नहीं दिया उसके लिए, जो शहर में ट्रैफिक से पूरा शहर परेशान रहता है लेकिन आज तक ब्रिजेस की मांग नहीं की। कलवा में 3 ब्रिजेस बना दिए कलवा के एमएलए ने, लेकिन मुमरा में 1 ब्रिजेस नहीं बनाया। उसके लिए मुमरा की जनता तुमको 2023 में अपने वोट के जरिए तोहफा देगी। तुम्हारे ये सब वीडियो बनाने से, 1 महीने का टाइम मांगने से अब जनता को फर्क नहीं पड़ता है। जनता तुम्हारे बारे में समझ चुकी है कि कलवा के मिस्टर एमएलए झूठ बोलते हैं, वीडियो आके बनाते और कोई वादा पूरा नहीं करते, झूठे हैं। तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोगों ने जो ये 11 एकड़ की बात की है स्लाटर हाउस की, आप बताओ कहाँ पर है, कब दे रहे हो स्लाटर हाउस? और तुम्हारे नहीं भी दे रहे हो तो कोई टेंशन नहीं, 2023 में इंशाल्लाह एमआईएम के लोग यहाँ चुनकर आएंगे, हम चुनकर आएंगे। और जितने रिजर्वेशन थे, मैंने जैसा कहा नोएडा की तरह हाल होगा, अल्लाह ना करे वैसा हाल हो, लेकिन हम जितने रिजर्वेशन थे इंशाल्लाह ताला हमारी जनता को पूरे रिजर्वेशन वापस ला कर देंगे। इसी के साथ मैं मेरी बातों को खत्म करता हूँ। अल्लाह फिनिश करो।